क्या खास ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं? दीपाली जी की राय आपको आज मिलेगी फार्मा सेक्टर पर, जहां पर आपने शानदार तेजी देखी, और हमारे साथ श्रीकांत चौहान साहब जुड़े हुए हैं जो आपको इंडेक्स पर अपनी राय देंगे और अपने पसंदीदा पिक्स बताएंगे। चौहान साहब से शुरू करते हैं चर्चा। श्रीकांत जी बताइए, किस तरीके से आप बाजार में तेजी देख रहे हैं? निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो और ट्रेडिंग रेंज देखते ही बनती है। ट्यूसडे के लिए आपकी क्या राय है? शैल जी, वैसे देखा जाए तो बाजार की एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग थी और आज का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जैसे आपने बताया कल के दिन में भी उतना ही स्ट्रांग था, यानी कि फ्राइडे के दिन पे, और आज के दिन में भी उतना ही लगातार एक स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ था। गैप अप ओपनिंग थी और ब्रॉड बेस एक्टिविटी थी। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स आज चले, बैंक निफ्टी चला, जो काफ़ी एक्चुअली मायने रखता है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि कल के दिन में भी हमें एक अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 2 दिन में हमने 450 पॉइंट कमा लिए हैं, और अगर 450 पॉइंट जितनी अगर तेजी हो चुकी है तो मुझे लगता है कि शायद अगर कल 50-60 पॉइंट अगर ऊपर खुल भी जाए मार्केट, तो एक बार मुझे लगता है कि उसमें बाय करके और तेजी बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। यस, आज मुझे लगता है कि आज ऐसे हुआ है कि जो बैंक में जो एक वर्डिक्ट आने वाली थी इंटरेस्ट वेवर केस के ऊपर, वो आई नहीं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग में ये ट्रेंड कन्वर्ट हुआ। तो मुझे लगता है शायद अगर कल मार्केट नीचे खुले तो बिल्कुल लेके चले, 11,150 से लेकर 11,100 के रेंज में बाय करें, और 11,050 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट्स हम सोच सकते हैं वापस ऊपर में 11,350 से लेकर 370 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना है, बट वहां पे भी करेक्शन में बाय करें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। 21,400 21,300 के स्तर है, वो काफी इंपॉर्टेंट स्तर है, वहां पे बाय करें, और हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 21,200 का। चलिए, ये तो राय आपको मिल रही है 2 मेन इंडिसेस पर। ऐसा करते हैं चौहान साहब, पहले आपके 2 पिक्स शेयर करवा लेते हैं और फिर इस चर्चा को जरा एक्सपैंड करेंगे, दीपाली जी से जुड़ेंगे। बताइए कौन से ऐसे 2 स्टॉक कॉल्स हैं जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस बता रहे हैं ट्यूसडे के लिए? बिल्कुल, देखिए वैसे फार्मा स्टॉक्स में काफी तेजी देखने को मिली है, आईटी में देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि आईटी में हमने ऑलरेडी काफी सारे स्टॉक्स में काम कर लिया है। मुझे लगता है कि लुपिन लेबोरेटरीज पे हम काम करके चल सकते हैं। बाय की पोजीशन बनानी चाहिए। 1060 से लेकर 1070 के टारगेट्स काफी क्लियरली विजिबल है, तो वहां पे हम लॉन्ग करेंगे। 1010 के करीब का क्लोज है, स्टॉप लॉस रखेंगे 990 रुपए का, और साथ ही साथ इसमें हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाया है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ी भी तेजी बनती है तो डिफेंसिव में और पैसे बनेंगे, और ये सेक्टर ओवरऑल अप ट्रेंड में है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि HDFC लाइफ पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक पिछले कई दिनों से इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट डेली बेसिस पे इसने डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन किया है, और आज 580 के एक अहम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर का क्लोज दिया है, जहां पे काफी बड़ा पुट राइटिंग था। तो एक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 580 के ऊपर स्टॉक स्टेबल हो गया है, और स्टॉक वापस 600 से लेकर 620 के टारगेट दिखा सकता है। तो बाय करके चले, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 575 रुपए का। चलिए, ये राय आपको लॉन्ग साइड पर मिल रही है ल्यूपिन और HDFC लाइफ में। अब जुड़ते हैं दीपाली जी से। आज आपने बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग साइड एक्शन देखा फार्मा में। जितने भी FNO में स्टॉक्स हैं, हम लोग लगभग 12 स्टॉक्स यहाँ पर ट्रैक करते हैं। टोरेंट फार्मा के अलावा सब आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। क्या सेक्टोरल थीम थी, क्या टेलविंड थी, ये आपको दीपाली जी बताएंगे, और फिर जुड़ते हैं श्रीकांत जी से। आपको वो अपना फेवरेट फार्मा स्टॉक बताएंगे ल्यूपिन के अलावा। दीपाली जी बताइए, आज फार्मा स्पेस में क्या हुआ? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद आज फार्मा स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और 10% तक की तेजी फार्मा शेयर्स में आज देखी गई है। टॉप मूवर्स देखेंगे तो लॉरस लैब, सीक्वेंट साइंटिफिक, स्ट्राइड्स फार्मा, जेबी केमिकल्स, ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन और अरविंदो फार्मा टॉप मूवर्स रहे आज के सेशन में। फाइजर की जो कोरोना वैक्सीन बनने की खबर आई है, उससे अक्रॉस द बोर्ड सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं, और उसके अलावा भी लगातार खरीदारी हमने फार्मा में देखी है, जिसके पीछे कई कारण अब तक रहे हैं। कोविड-19 की वजह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो, अच्छे अर्निंग्स हो, यूएस मार्केट का स्टेबलाइज
राइज होना ही क्यों ना हो या फिर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बाइंग ही क्यों ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो सबसे पहली चीज एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि जो सेकंड हाफ है फार्मा कंपनीज का वो अर्निंग्स के हिसाब से बेहतर रह सकता है। इनफैक्ट FY22 में तो डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। फास्टर अप्रूवल्स यूएस की ओर से आ सकते हैं, वो रिफ्लेक्शन इनफैक्ट हाल फिलहाल में हमने देखा भी है, कई कंपनीज जिनकी दवाओं को क्विक अप्रूवल यूएस FDA की ओर से आता हुआ दिखा है। कंपनीज भी अपनी कॉस्ट कम कर रही हैं, R&D कॉस्ट कम कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर रही हैं ताकि वो अपने मार्जिन को और एनहांस कर सकें। हाल फिलहाल में जो भी ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव है सेक्टर पर। CLSA का तो मानना यह है इनफैक्ट कि अगले 3 से 5 साल में मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फार्मा स्पेस के लिए दिख रही हैं और डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस जो है वो FY25 तक $30 बिलियन का हो सकता है और इसीलिए जो वैल्यूएशंस हैं वो भी अर्निंग ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है उसको सपोर्ट करती हैं। तो इसीलिए हमने देखा है कि हर गिरावट पर फार्मा स्टॉक्स में एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आता है जो कि आज के सेशन में भी देखने को मिला। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको फार्मा स्पेस पर बेहतरीन तरीके से काम करती हुई दिख रही है। स्टूडियो में हमारे साथ यतिन जी भी हैं। यतिन जी बताइए, आज डीलिंग रूम्स में किस तरीके का रुझान था फार्मा स्पेस पे? मैं बहुत सारे मिड कैप काउंटर्स ट्रैक कर रहा था। डायरेक्टर साहब, नैटको फार्मा का स्टॉक दिखाइए। आज यहाँ पर आपने शानदार 8% तेजी देखी है। ग्रैन्यूल्स पर आप रिकॉर्ड हाई लगते हुए देख रहे हैं। सिप्ला, सन फार्मा, बायोकॉन, बेहतरीन आज आपने रैलीज देखी और इनके पीछे क्या कारण था दीपाली जी ने बताया, लेकिन डीलिंग रूम सेंटिमेंट क्या था उस पर टिप्पणी करेंगे यतिन जी। तो शैलेंद्र जी देखिए, लार्ज कैप फार्मा की तो क्या कहने, जो इनको बिजनेस आ रहा है घरेलू मार्केट से या एक्सपोर्ट मार्केट से, खास करके यूएस में, वहां बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जो छोटी कंपनियां हैं, खास करके एपीआई कंपनी, जैसे कि आपने नाम लिया लॉरस लेबोरेटरीज का, ग्रैन्यूल्स का, ये सब कंपनीज जो है एपीआई बनाती हैं, एक रॉ मटेरियल जिससे हम अपनी दवाएं बनाते हैं। तो वहां भी काफी अच्छा हमको रुझान देखने को मिला। खास करके ग्रैन्यूल्स में जहां बातें चल रही हैं कि शायद प्रमोटर अपना हिस्सा जो है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को बेच देंगे। इसके अलावा नैटको की शैलेंद्र सर ने बात की। नैटको में एक ड्रग है लैपेटिनिब, ये कंपनी का जो है पेटेंट बहुत जल्द एक्सपायर होने वाला है और कंपनी ने पैरा 4 यानी कि फर्स्ट टू फाइल जो है कर दिया है अमेरिकन मार्केट्स में। तो नाटको में जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हमको ये ड्रग के कारण रेवेन्यू आते हुए दिखेंगे। लुपिन भी एक ऐसी कंपनी है जिसको पेटेंट एक्सपायरी जब होगी तब फायदा होगा। तो ये सब कारणों से हमने देखा है कि एक सेक्युलर बुल रन जो है, चाहे वो एपीआई कंपनी हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फॉर्मुलेशन बनाती हो, यूएस में एक्सपोर्ट करती हो, किसी भी तरह की फार्मा कंपनी आज बहुत बेहतरीन तरीके से तेजी में थी। चलिए, आपको लुपिन पर तो लॉन्ग कॉल आती हुई दिख रही है चौहान साहब से। श्रीकांत जी, आपकी राय लेंगे। कोई भी मिड कैप फार्मा स्पेस कोई पसंदीदा या चुनिंदा स्टॉक बताइए जो लॉन्ग साइड पर आपको फार्मा में मिड कैप में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखे कल। देखिए, वैसे शैल जी, अगर फार्मा में अगर इतनी बड़ी तेजी बनी है और जैसे फंडामेंटल रीजन है, एक बात बहुत ही क्लियर है कि हमें इसमें टॉप डाउन अप्रोच रखना पड़ेगा। हमारे पास पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला अगर अच्छा है तो साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक अजंता फार्मा पे भी हमें ध्यान देना है। इनफैक्ट जब ये फार्मा सेक्टर चला था तो हमने एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया था शैल जी। हमने डॉक्टर रेड्डी लिया था, फिर सिप्ला लिया था और उसके बाद एक ऐसे ही एक स्मॉल कैप स्टॉक ले लिया था और वो था मार्क्सन्स लेबोरेटरीज। और वहां पे भी वो 20 रुपए वाला स्टॉक 40 से 45 रुपया हुआ। तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये फार्मा सेक्टर काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। अजंता फार्मा मैं बोलूंगा कि ये लेके चलें। 1580 के करीब ट्रेड कर रहा है, नकोविल 1580 के करीब ट्रेड कर रहा है और यहाँ से मुझे लगता है कि काफी ग्रेजुअली वापस अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर सकता है, 2100 के लेवल को। तो करंट लेवल से इन्वेस्टमेंट बेसिस पे से बाय करें, 1500 के रेंज तक भी बाय कर सकते हैं, लेकिन 1450 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 2100 रुपए के टारगेट के लिए। ये राय आपको आती हुई दिख रही है अजंता फार्मा के लिए। चर्चा को और खोलते हैं श्रीकांत चौहान साहब। उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर आज आपने बहुत बेहतरीन वॉल्यूम एक्शन आते हुए देखा। मेरे सामने आइनॉक्स लेजर का स्टॉक है, 7% ऊपर। यहां पर आपने गैप अप ओपनिंग तो देखी ही। कहानी इसके पीछे यह है कि कम से कम वेस्ट बंगाल में आपको सिनेमा हॉल्स खुलते हुए दिखेंगे और फिलहाल 50 लोगों को अंदर पिक्चर देखने की आपको परमिशन मिलेगी। किस हिसाब से पीवीआर और आइनॉक्स लेजर आपको चार्ट्स पर दिखते हैं पोजिशनली? चौहान साहब, इस पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। देखिए, वैसे पूरा जो सेक्टर है, यानी कि इसमें जितने भी स्टॉक है, जब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं आती है तब तक मुझे लगता है कि ओवरऑल एक्शन नहीं रहेगा।
और ये चलेगा भी यहाँ से। तो जब तक न्यूज़ नहीं आती है तब तक बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ की स्ट्रैटेजी बनाए और करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले। बट येस, इसमें जैसे पीवीआर है, हम पीवीआर पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इनके जो सिनेमाज है वो काफ़ी एक्टिव हैं और मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर इसे बाय करते हैं जो 1220 के करीब था और आज 11 से 12% ऊपर था ये स्टॉक, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स थे, तो हमें स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 1190 रुपए का, जो 30 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, और हम टारगेट्स रखेंगे 1400 से लेकर 1450 के। तो 200 रुपए तक का टारगेट है ऊपर में, काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। गैप अप ओपनिंग जो आपने देखी और 12% रैली बावजूद जबकि 85 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं आज पीवीआर के। पीवीआर यतिन जी निफ्टी 500 में आज टॉप गेनर था, तो बहुत शानदार यहां पर आप तेजी देख रहे हैं। वापस मोमेंटम और सेंटिमेंट आपको आता हुआ दिखेगा और चौहान साहब की राय है कि 1450 रुपए यहां पर आप प्राइस देख सकते हैं। जबरदस्त तेजी आज एक्सचेंज काउंटर्स में भी थी चौहान साहब। एमसीएक्स देखिए लगभग 10% की तेजी और ये स्टॉक 1786 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम और प्राइस दोनों आज बुल्स के फेवर में थे। बताइए 7-8 दिन की गिरावट के बाद पोजिशनली आपको आज एमसीएक्स कैसा लगता है? 10% की तेजी आपके सामने। शैल जी, वैसे देखा जाए तो ये जो स्टॉक है एमसीएक्स, वहाँ पे हमारा कंप्लायंस इशू है, बट अगर मुझे लगता है कि ये पूरे सेक्टर को अगर आप बहुत ही क्लोजली देखते हो तो मुझे लगता है कि जैसे बीएससी है, आईईएक्स है, या तो आप पकड़ लीजिए कि सीडीएसएल है, इन सभी स्टॉक्स में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनेगी। और अगर स्पेसिफिकली अगर जैसे अभी नए आईपीओज आ रहे हैं उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि अगर तेज़ी करनी है तो आप यहाँ से सीडीएसएल में तेज़ी करके चल सकते हैं। करंट लेवल से कुछ 490 के, मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद 600 से 650 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है, करंट लेवल से भी इसे इन्वेस्टमेंट बेसिस पे बाय करके चले। चलिए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज आपके सामने 493 पे बंद हुआ है, लेकिन आज का हाई इसमें 506 था और लगातार तीसरे महीने अगस्त में आपने लगभग 10 लाख नए डीमैट अकाउंट्स खुलते हुए देखे हैं और उसमें से लायंस शेयर आपको सीडीएसएल का दिखेगा। यही कारण है कि एक बहुत जबरदस्त बुल रन में है और आपको चौहान साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि पोजिशनली आप इसमें 600 रुपए तक का प्राइस देखेंगे। चलिए, समय एक छोटी सी ब्रेक का। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। तो बताइए यतिन जी, कहाँ लॉन्ग या कहाँ शॉर्ट? तो देखिए, सारे कॉल्स तो लॉन्ग है शैलेंद्र जी। सबसे पहले तो नजरें होंगी वेदांता लिमिटेड पे, क्योंकि किसी भी वक्त जो है रिवर्स बुक बिल्डिंग की ऑफर खुल सकती है। आज हमारे सिस्टर चैनल सीएनबीसी टीवी 18 में भी एक कहानी थी कि अगले हफ्ते तक रिवर्स बुक बिल्डिंग शुरू हो जानी चाहिए और एक्सचेंज का अप्रूवल बहुत जल्द आने वाला है। निगाहें तो डीलिस्टिंग ऑफर पे हैं ही, लेकिन आज लगभग 5 लाख शेयर्स भी ऐड हुए अगर आप अक्टूबर सीरीज का डेटा देखें तो, और काफी सारी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कंपनी के वायदे बाजार में हमको देखने को मिली और डोमेस्टिक फंड्स भी यहां बायर हैं। तो डीलिंग रूम्स का कहना है ये है कि यहां पे भी वेदांता खरीद सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। इसके अलावा सीमेंट काउंटर्स पे हमारी नजरें हैं। हमने ये देखा है कि मॉनसून क्वार्टर के बाद हमेशा दिवाली के आसपास या फेस्टिव सीजन के आसपास बढ़ोतरी होती है सीमेंट के दामों में, और इसीलिए रामको सीमेंट जो है डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं कि आप पोजिशनल तरीके से लॉन्ग बनाए रखें। अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखें आज का, तो लगभग 10% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन था अक्टूबर सीरीज में। फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 750 से लेके 760 के लेवल जो है बहुत जल्द आ सकते हैं। और आखिर में मिड कैप सेगमेंट में एनआईटी लिमिटेड पे डीलिंग रूम्स की नजर है, जहां शेयर में उनको 10 से 15% की तेजी दिखती है। और अगर आप एनआईटी टेक की लिमिटेड की बात करें तो यहां हमने देखा है कि एजुकेशन जो डिजिटल माध्यम से आज की तारीख में बढ़ रहा है और ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो कंपनी के लिए भी ये फायदेमंद साबित हो सकती है आने वाले दिनों में। चलिए, सबसे पहले जुड़ते हैं चौहान साहब से और राय लेते हैं वेदांता पर। कहानी बहुत गर्म है और प्राइस आपके सामने 50 पैसे कम 139.50 पर ये ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट दिन के हाईएस्ट लेवल पर आपने इसको बंद होता हुआ दिखा। चार्टिकली चौहान साहब आप बताइए, वेदांता आपको कैसा लगता है? देखिए, वैसे वेदांता में काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन बना है। इनफैक्ट उसने जो अपने एक लाइन चार्ट के पैटर्न को बरकरार रखा है
क्योंकि मार्केट में काफी सारे अप एंड डाउन है, लेकिन ये स्टॉक लगातार बढ़ते गया है और अभी अगर देखा जाए तो 52 हफ्तों के ऊंचाई पे है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे इसने 165-170 के करीब काफी बड़ा वक्त निकाला था 2018-2019 में। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 165 के लेवल्स को आने वाले दिनों में कम से कम छू सकता है। तो करंट लेवल से भी इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक 125 के नीचे अभी जाएगा। और यहाँ से अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो 165 से 170 के लेवल्स काफी अच्छे हैं। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग करके चले। डीलिस्टिंग की किताब आपको बनती हुई दिखेगी अगले 15 दिन में। ये हमारे सिस्टर चैनल CNBC TV 18 की खबर है। और काउंटर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से गर्व दिखेगा वेदांता का पहला लक्ष्य 165 जो आपको चौहान साहब ने दिया है। जाते जाते श्रीकांत जी, NIIT पर यहां पर आपने लगभग 10 से 12 साल का एक जोन जो है उसको टूटते हुए देखा है। इतने लंबे और इतने शानदार ब्रेकआउट के बाद बताइए आप कैसा नजर रखते हैं NIIT पर? देखिए, यहाँ पे भी इनफैक्ट काफी बड़ा फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है। जो आपने बताया कि 10 से 12 साल का तो बराबर है बिल्कुल भी। बट अगर आप पीछे अगर और पास में जाके देखते हो तो 2001 से लेकर ये स्टॉक ने कभी भी 172-173 के लेवल्स को क्रॉस नहीं किया है। वहां पे एक बार उसने एक ऊंचाई बनाई थी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे 170-175 के लिए जा रहा है, लेकिन अगर वो उस लेवल को भी अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। वैसे भी IT स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाय करें। और यहाँ पे जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो तकरीबन हम लोग रख सकते हैं कुछ नियरली 120 के आसपास का, और मिनिमम टारगेट हम रख सकते हैं मिनिमम 145 का। चलिए, तो फिलहाल पोजिशनली 145 और लॉन्ग टर्म टारगेट 170 आपको श्रीकांत चौहान साहब NIIT पर बता रहे हैं। लगभग 10 साल के एक बहुत बड़े साइडवेज ट्रेंड के बाद आपको NIIT अब ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा। समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे पर। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।